बन जाती है। माया उस ईश्वर की भैया, माया उस ईश्वर की पंचो, पर समझ किसी के नहीं आती। तुम कथा सुनो उन चाहर की, तुम्हें शेर सिंह रहे सुनाई है। किस प्रकार राज बढ़ो भैया, किस प्रकार राज बढ़ो भैया, तुम सुन ले सभा के भाई है। मेरे कथा के नौजवान साथियों, जब बाकी समय और व्यतीत हुआ तो महाराज के घर में तीन संतानों का जन्म हुआ। बातें नहीं करेंगे। 3 संतानों का जन्म हुआ है, जिसमें क्या 2 बेटा हैं, 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम ब्राह्मणों ने जेबर सिंह रख दिया, छोटे बेटे का नाम नेबर सिंह रख दिया। 1 बेटी है जिसका नाम है छबील देव। मेरे कथा के नौजवान साथियों, महाराज के जब दोनों बेटा सियाने हुए हैं, शादी के योग हुए हैं, तो महाराज एक राजा थे जिनका नाम था कुंवरपाल सिंह, जो कि सिरसा पाटम में राज करते थे। उन पर 3 बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। महाराज ने अच्छा घर बर देख करके अपनी बेटी काछिल और बाछिल का सिक्का जेबर सिंह और नेबर सिंह को चढ़ा दिया। बारात का समय जब निश्चय हुआ तो महाराज उमर सिंह अपने दोनों बेटाओं की बारात को लेकर के सिरसा पाटम पहुंच जाते हैं। बंधुओं, हमारे देश पर जो शासन था वो मुसलमानों का था, क्योंकि हमारे देश पर मुसलमानों ने 450 वर्ष राज किया। कितना किया? 750 वर्ष। इतने मुसलमान अपने क्षेत्र में नहीं थे। जिसका दबदबा हो जाता है उसी भाषा में लोग बदल जाते हैं। जिस प्रकार से अब भारत में हमारे हिंदू राज है, इसी प्रकार से हमारे इस देश पर मुसलमानियों का शासन था। गढ़ काबुल, यहां से निकल के बाहर बात करो अगर बात करनी है तो। प्रिय भक्तों, गढ़ काबुल के मुसलमानों को पता चला है कि कुंवरपाल सिंह के घर में 3 बेटी बड़ी सुंदर हैं और उन बेटियों से अगर हमारी शादी हो जाए तो आनंद आ जाएगा। फौज को लेकर के मुसलमानों ने चारों तरफ से और महाराज कुंवरपाल सिंह का राज्य घेर लिया। जो सबसे छोटी बेटी थी आछिल, वो बड़ी सुंदर थी। उसका डोला जबरदस्ती छीन करके गढ़ काबुल के मुसलमान ले जाते हैं। जिनके उधर से सरवर सुल्तान का जन्म हुआ, जो कि 101 गाय काट करके प्रतिदिन उनके खून में स्नान किया करते थे। मेरे कथा के नौजवान साथियों, इधर महाराज की छाती विदीर्ण हो जाती है, रोने। जिसके घर में से एक बेटी जाती है उसके दिल पर क्या गुजरती है, और जिसके घर में से 3 बेटी जाएं तो असंभव हो जाता है।
बड़े ही प्रेम के साथ महाराज कुंवरपाल सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादी भामरे डाल देते हैं। क्योंकि बेटी की किस्मत क्या होती है लोगों, धान की पौध को कहीं उगाया जाता है और कहीं लगाया जाता है। अगर धान की पौध को एक जगह छोड़ दो तो वो ठीक से नहीं उग सकती। अभी नहीं, क्योंकि दुनिया में दो गरीब हैं, एक बेटी एक बैल, और भुजा पकड़ कर देते हैं का ऊपर देसी की। इस दुनिया में गरीब हैं तो दो, एक बेटी एक बैल। हमारे घर में अगर बेटी, हम कितने भी अमर हैं, जो हाथ से दे देंगे वो ले जाएगी, कोई धन माल हमसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकती। बेटी को कितनी भी सुंदर है, शराबी के साथ शादी कर दो, जोहारी के साथ शादी कर दो, वो चली जाएगी। बाजार में बैल को ले जाओ, कसाई को बेको या किसान को बेको, चला जाएगा। कहीं जन्म होता है, कहीं जीवन व्यापन होता है। किस्मत है बेटी की। आज मैया को पता चला है और अपने बाबा पिता के गले में गलबैया डार के बुल्लाड़ो बोली है, बाबुल हमें तो ये मालूम था ये घर आंगन सब हमारा है, ये कोठी बंगला 4 पहिया की गाड़ी हमारी है, लेकिन आज पता चला इसमें कुछ भी हमारा। नाथ जी लाला राव और बोली काहे बिहाए दई विदेश ओ बबुला, काहे बिहाए दई विदेश ओ बबुला। ओ बबुला ओ बबुला ओ बबुला ओ बबुला। मैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं लोगों, सीने से लग जाती है, गले में गलबैया डार के कहने लगी पिताजी एक बात और ध्यान रखना लोगों, जिस बेटी की जिस बहन की शादी हो, उस बहन की यदि मां ना हो, बचपन में मां मर जाती हैं, ऐसी दुख की घड़ी में बड़ी याद आती है। पिताजी नहीं है तो रोती है, चिल्लाती हैं, मेरा पिता होता तो मुझे अपनी छाती से लगाता, आशीर्वाद देता। रो रो करके मैया बुरा हाल कर लेती और कहने लगी बाबुल मेरे घर में मेरा कोई भाई नहीं है जो मुझे तीज त्योहार बुलाएगा, आप ही मेरे पिता हो, आप ही भाई हो। और बोली ओ बाबुल मोए भूले मत जाइए, ओहो बाबुला मोए भूल मत जाइए, और तीजत सनू ने हमें बुलाइए, दिल में यही कलेश बबुला, काहे बिहाए दई विदेश बबुला। जवाब दिया है पिताजी आपके अलावा हमें यहाँ पर कोई बुलाने वाला, देश दिखाने वाला नहीं है। महाराज कुंवरपाल सिंह ने जवाब दिया लाडो जब तक तेरे बूढ़े माँ बापों की सांस रहेगी तब तक तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरे भैया आज महाराज ने बड़े ही धनमाल देकर के अपनी बेटी को विदा करने लगे और कहने लगे लाडो बोली मैया
में खेली, छोड़ के जा रही आजू अकेली। दिल में यही कलेश बबुला, काहे भी है दई विदेश बबुला। महाराज ने लाड़ो को सीने से लगा लिया। लाड़ो, आशीर्वाद है, एक काम करना, जो सेवा तुमने हमारी की है वही सेवा अपने सास और ससुर की करना, क्योंकि जो बाकी जीवन है तुम्हारा उनसे ही कटेगा। जो अच्छे मानव होते हैं वो अपनी बेटी को कभी गलत शिक्षा नहीं देते, और कछु ऐसे होता है पता है, अगर बेटी ने घर में आके शिकायत कर दी कि हमारी सासू ऐसे ऐसे कह रही, तो लल्ली की अम्मा का कह रही है, जब तो ते काम को कहें तो मूड दर्द बता दे करिए, तू सो जाए करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, और दुनिया इसी प्रकार से ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया। बंधुओं, महाराज ने जवाब दिया, लाड़ो, और बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। और कहने लगे, लाड़ो, मैं के की कभी ना याद आए, हे लाड़ो, और मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तुझको और कलियों की तरह, फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको, और बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरी बाग की ए नाजुक डाली, हे लाड़ो, मेरी बाग की ए नाजुक डाली, तुझे नई कर
नई बहार मिले। बंधुओं, समय को देखते हुए थोड़ी कथा को शॉर्ट में लेंगे क्योंकि झांकी का भी सिस्टम है।